कुछ साल पहले एक चीज होती थी कि मैं अपने एक छोटे से पिंपल की वजह से खुद के लुक्स पे डाउट करने लगा। खुद के लुक्स को कंप्लीटली खराब कर दिया था। मतलब मैं एक लेवल पे अच्छा दिखता भी था, यानी कि जैसे बचपन में बच्चे क्यूट होते हैं, बाद में बच्चे मैन बनते हैं, हैंडसम बनते हैं, तो मैं क्यूट भी था। मेरे को लगता था कि फोटोज पे अच्छा आता था, सब लोगों को लगता भी था। पर धीरे धीरे एक एज में आपके पिंपल्स बनने स्टार्ट होते हैं, एंड फिर आप सेल्फ कॉन्शियस होते हैं अगर इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, एंड अपनी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, कुछ भी छोटी छोटी चीज़ों पे, तो आपको छोटी चीज़ों से थोड़ा सा फर्क पड़ता है, तो फिर प्रॉब्लम होने लग जाती। तो एक पिंपल की वजह से मैं अपनी सेल्फनेस को ट्यून करने लगा, बिकॉज लोग बात करने लगे थे उस चीज़ के बारे में, क्लास में बात करने लगे थे। कोई मुझे मेरी स्किन क्वालिटी के लिए बुली करता, कोई किसी चीज़ के लिए बुली करता, एंड ये चीज़ लीड करती है मेरे इनर क्रिटिक्स को। मैं खुद को क्रिटिक करता था बेवजह, एंड इवन ये मेरी खुद की आवाज़ नहीं थी। मतलब अगर तुम देखो, हमें लगता है कि जो चीज़ें हम अंदर से खुद के लिए बोल रहे हैं, अगर हम बोल रहे हैं यू आर वीक, यू आर नॉट एनफ, ठीक है, क्यों ट्राई कर रहा है, तेरी बस की नहीं है, ट्राई मत कर, क्यों वो कपड़े पहन रहा है, मतलब लोग बोलेंगे कि क्या चूत ऐसा लग रहा है, नहीं तेरी औकात है वो कपड़े पहनने की। ऐसे ऐसे थॉट्स चलते थे मेरे दिमाग में। कभी कभी मैं सूट पैंट, ठीक है, अगर मैं पहन सकता हूँ, ब्लेजर पहन सकता हूँ, मैं इसलिए नहीं पहनूंगा बिकॉज लोग बोलेंगे कि तेरी हैसियत है। मेरी इस टाइप की थिंकिंग हुआ करती थी एक टाइम पर। मैं जनरली ये चीज़ बता रहा हूँ। मैं इतना, मतलब मेरे को इतना अजीब लगता था, मैं ये सोचता था कि मैं ड्रेस इन कपड़ों के लायक नहीं हूँ, मैं इनमें अच्छा दिखता ही नहीं हूँ, मैं क्यों पहनूँ ये, ठीक है। मैं लोगों के बारे में पहले सोचता था, अपने बारे में बाद में सोचता हूँ। मेरे इनर क्रिटिक्स इतने आते हैं कि मैं 100 बार कोई चीज़ क्लेरिफाई करता हूँ कि क्या चीज़ मेरे को सही लग रही है, नहीं लग रही है, सही लग रही है, नहीं लग रही है, हर एक चीज़ के लिए। एंड ऐसा कुछ हुआ नहीं। मतलब मैं काफ़ी सारी चीज़ें हमारे अंदर ऐसी होती हैं कि जो हमारी खुद की आवाज़ नहीं होती एक्चुअली, वो हमारे बुलीज होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स से आते हैं, जो हमारे टीचर से आते हैं, जो हमारे दोस्तों से आते हैं, जो सोसाइटी से आते हैं। एंड इन बुलीज की वजह से हम अपनी लाइफ को कंट्रोल कर देते हैं, इतनी चीज़ों में कंट्रोल कर देते हैं कि हम अपनी लाइफ में ग्रो करना बंद कर देते हैं। हम नॉर्मली ग्रो भी नहीं कर पाते अपनी लाइफ में उन बुलीज की वजह से। हमें लगता है रियल है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। हमें लगता है हमारे अंदर से जो आवाजें आ रही हैं कि एक्चुअल में मैं ऐसा ही हूँ। बिकॉज इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। जब हम पेट से पैदा हुए थे तो उस टाइम हमें ये नहीं लगता था कि आई एम अ फेलियर। आपको ये चीज रियलाइज हो जानी चाहिए कि जैसे हम पैदा होते हैं उसी टाइम हमारे दिमाग में किसी ने चीज डालनी थी, आई एम अ फेलियर या कुछ भी, आई एम वीक। वो चीजें बिल्ड होती हैं जब आप थोड़ा थोड़ा कुछ बोलना सीखते हैं, जब आपको समझ आने लग जाता है, तब ये चीजें सोसाइटी या हमारे पेरेंट्स, टीचर्स, कोई भी हमारे अंदर ये चीजें डाल देते हैं, एंड हम उस चीज को बिलीव करके उस चीज पे अपनी लाइफ को चलाते रहते हैं। अंडरस्टैंड दिस थिंग, एंड नेक्स्ट टाइम जब कोई भी ऐसा थॉट अपने दिमाग में लेके आओ तो उस चीज को वहीं पे कैच करना है, एंड उस पर क्वेश्चन करना है, ये थॉट आया कहाँ से, एक्चुअल में थॉट मेरा है, अगर मेरा है तो क्या ये चीज सच है या नहीं है। इस तरीके से खुद के इनर क्रिटिक को आप खत्म कर सकते हैं, एंड ये चीज खत्म करना बहुत नेसेसरी है अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए, ठीक है। आप खुद को अंदर से खाए जा रहे हैं, वो भी किसी औरों के जजमेंट को, किसी औरों की बुलीज की वजह से, और आप उसे मान बैठे कि आपके अंदर से आवाज आ रही है कि आप खुद में ही ऐसे हैं। मतलब दैट्स इट, एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक दे रखे, जाके चेक कर सकते हैं, एंड जो भी सूटेबल लगते हैं आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। एंड जस्ट रिमेंबर, यू डोंट नीड अ न्यू लाइफ, यू नीड अ न्यू सेल्फ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।